आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेलवे इंजीनियरिंग का, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का। तो आपको ये जो टॉपिक है नेसेसिटी ऑफ स्लीपर, ये रेलवे इंजीनियरिंग में आपको मिल जाएगा। तो एग्ज़ाम्स में ये भी आपको इस टॉपिक पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या नेसेसिटी है स्लीपर की। तो आज हम बात करेंगे नेसेसिटी की। तो आप सभी जानते हो कि जो स्लीपर होता है वो जो रेल होती है उसे टाई किए हुए रहता है, ठीक है। तो स्लीपर आर ट्रांसवर्स टाइज, ठीक है। ये एक टाइज का काम करता है जो रेल को बांधे हुए रखता है, ठीक। ये एक नेसेसिटी है। दूसरा है आपका ट्रांसमिट लोड ऑफ व्हील। अब जो व्हील का लोड है, जो आपके व्हील का, जैसे मान लो ये पहिया है ट्रेन का, तो अब इस व्हील का लोड इस पे पड़ेगा रेल पे, ठीक है। अगर रेल को सोचो हम लोग डायरेक्ट ज़मीन पे या उस पे एग्रीगेट पे जो ऐसे गिट्टी पड़ी होती है, अगर डायरेक्ट रेल को इस पे रख दें तो क्या लोड का सही डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो क्या करता है, जो आपका व्हील है उसके लोड को ट्रांसमिट कर देता है एक लार्ज एरिया में। जब जैसे हम लोग स्लीपर, मान लो ये स्लीपर बिछा रहे हैं, तो अब इसकी विड्थ होती है, इसकी लेंथ होती है। तो अब इस लोड को मान लो यहाँ पे आप ये देख रहे हो, ये रेल बिछा दिया, तो अब इस पे पहिए का लोड जब पड़ रहा है तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है इतने लोड को इतने एरिए में, ठीक है। तो ये व्हील लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहा है एग्रीगेट पे, ठीक। फिर उसके बाद तीसरा है इसका रेल गेज। रेल गेज मीन्स ये जो आपकी, मान लो ये पटरी है, ये रेल है, ठीक। तो ये जो बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है गेज डिस्टेंस। तो इस गेज डिस्टेंस को थ्रू आउट मेंटेन करना पूरे अलाइनमेंट में, तो स्लीपर काफ़ी हेल्प करता है। स्लीपर से इसे लॉक कर देते हैं, फास्टनिंग जो आती हैं सब इसमें लॉक हो जाती है। तो स्लीपर ये भी इसका एक नेसेसिटी ये भी है स्लीपर का। फिर आपका है फोर्थ, जो इसकी स्टेबिलिटी है, ठीक है। जो आपका कह सकते हो लॉन्गिट्यूडनल या जो लेटरल स्टेबिलिटी है। लॉन्गिट्यूडनल मीन्स इस वे में अगर ट्रेन चलती है तो रेल को बांधे हुए रखा है, रेल की पटरी आगे पीछे नहीं जाती है, और इस डायरेक्शन में भी आपकी रेल की पटरी नहीं हो पाती है, तो स्लीपर उसे बांधे रखता है। तो एक नेसेसिटी ये भी है। और अब दूसरी बात करते हैं कि और क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। एक जो क्वालिटी है, जो रिक्वायरमेंट है गुड स्लीपर का, वो क्या क्या होना चाहिए। क्वालिटी एंड रिक्वायरमेंट ऑफ गुड स्लीपर। सबसे पहला जो है उसका कॉस्ट। अब ये कॉस्ट इनिशियल कॉस्ट या मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करें। इनिशियल मतलब जो आप उसमें लागत आ रही है उस स्लीपर में, उसकी बात है, और उसकी मेंटेनेंस में जो खर्च आएगा तो उसका मिनिमम रहना चाहिए, इनिशियल और मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है। फिर दूसरा उसका वेट देखना है कि ज़्यादा हैवी ना हो, ठीक। ज़्यादा हैवी होगी तो उसे हैंडलिंग में दिक्कत आएगी, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में। तीसरा है उसका डिज़ाइन। यहाँ डिज़ाइन का कहने का ये मतलब है कि जो उसकी फास्टनिंग होगी, जैसे कि रेल को हम लोग जब टाई करेंगे तो उसकी डिज़ाइन ऐसी हुई हो कि जो फास्टनिंग हो इजीली फिक्स हो जाए, और अगर निकालने की ज़रूरत पड़े तो वो मेंटेनेंस के टाइम निकाल भी सकें। और फिर इसके बाद जो चौथा है बियरिंग एरिया में जैसे कि हमने बताया कि ये लोड को लार्जर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक।
एक ये इसकी रिक्वायरमेंट है। तो जो बियरिंग एरिया हो, ठीक है, वो ज़्यादा होना चाहिए कि लार्जर एरिया में इसके लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। फिर 5वां है रेजिस्ट वाइब्रेशन। आपको पता है कि जब ट्रेन जब रन करती है उस पर तो एक वाइब्रेशन होता है, तो उस वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर ले, ये भी एक क्वालिटी होनी चाहिए गुड स्लीपर की। तो ये था लेक्चर रेलवे इंजीनियरिंग का, नेसेसिटी ऑफ स्लीपर्स। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो वो है आपका प्लेलिस्ट, वहाँ से आप जाके रेलवे इंजीनियरिंग के और भी टॉपिक्स पढ़ सकते हो। थैंक यू।